वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे साथियों राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 को लेकर, जिसके लिए पेपर थर्ड का एग्जाम आपका 7 जनवरी को प्रस्तावित है। और पेपर थर्ड सभी के लिए कंपलसरी होता है। पेपर थर्ड सभी के लिए कंपलसरी होता है और जिसका एग्जाम डेट कब है? 7 जनवरी 2024। तो राजस्थान में नई सरकार आ गई है, बीजेपी की सरकार आई है और कांग्रेस की सरकार, पुरानी सरकार चुनाव हार चुकी है। तो चुनाव के समय से ही आरपीएससी का मुद्दा काफ़ी गर्म था और बीजेपी ने इसे प्रमुखता से उठाया। पेपर लीक का मुद्दा, बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, उसमें खुद आयोग के मेंबर तक उसमें संलिप्त पाए गए हैं। प्रिंटिंग प्रेस में सेटिंग चल रही है और वहाँ से प्रश्न पत्रों की छपाई जहाँ होती है वहीं से प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं। इस प्रकार के शिकायत बीजेपी ने चुनावी मुद्दों में उठाया है और सिर्फ छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि खुद पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया था। और जो भी सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा, इनके द्वारा भी इनके वीडियोस को देखें, इन्होंने भी चुनाव में आरपीएससी का मुद्दा उठाया था और अब ये सीएम बन गए हैं। तो आरपीएससी में बहुत बड़ी हलचल हो चली है और बहुत बड़ी कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी बातें चल रही है कि पिछली सरकार में जिस प्रकार प्रश्न पत्र लीक हो रहे थे, इसी को लेकर स्टूडेंट्स के बीच संशय बना हुआ है कि ये जो प्रश्न बने हुए हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के, ये पिछली कांग्रेस सरकार के समय ये प्रश्न बने हैं। ये जो प्रश्न बने हैं कब बने हैं? कांग्रेस सरकार में, और इन्हीं आरपीएससी के सानिध्य में बना है और उन्हीं प्रिंटिंग प्रेस में बना है जहाँ पे पिछले प्रश्न पे लिख हुए थे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा वर्ग यह आरोप लगा रहा है कि यह पेपर बिक चुके हैं। इस पेपर में कह सकते हैं कि उनके विश्वास नहीं है। इसीलिए मामला लेकर वो मुख्यमंत्री के पास भी गए और प्रोटेम स्पीकर के कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रोटेम स्पीकर जिस एरिया से हैं, अपने जिस असेंबली से हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स भी उनसे मिले और उन्होंने भी परीक्षा तिथि उनसे बढ़ाने की मांग करी और प्रोटेम स्पीकर ने काफ़ी समर्थन किया इन लोगों का। और आरपीएससी पर जो लगा बड़ा आरोप लगा है, इसको लेकर अब ऐसा लग रहा है कि 7 जनवरी का एग्ज़ाम बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होने देगी, शायद इसलिए क्योंकि पेपर जिस प्रकार से लीक हुए हैं और जिस प्रकार स्टूडेंट्स का एक बड़ा वर्ग आरोप लगा रहा है कि अगर इसको अच्छे तरीके से एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा और नई गवर्नमेंट जब तक अपना खुद से प्रश्न पत्र बना के नहीं एग्ज़ाम लेगी तो इस पेपर पे उन्हें विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। और खुद बीजेपी इस मुद्दे को उठा चुके चुनाव में, इसीलिए अब उनको कह सकते कि एक तरह से ये उनके अंदर डर बना हुआ है और सरकार भी दुविधा की स्थिति में चली गई है, क्योंकि अगर वो आगे नहीं बढ़ाती है तो लगेगा कि नहीं उन्होंने सिर्फ चुनाव में इन्हें कहा, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्हें अपनी बातों और चुनावी मुद्दों पर भी ध्यान रखना होता है। इसीलिए जिस आरोप को वो लगा रही थी, तो उस आरोप के आधार पर अब यहाँ पर आप सभी के बीच एक तरह से दुविधा की स्थिति है। तो इसलिए मैं आप सभी को न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ राजस्थान.NDTV के माध्यम से, और एनडीटीवी राजस्थान से ये न्यूज़ है, एनडीटीवी राजस्थान से। न्यूज़ क्या है साथियों, देखें आपने, सरकार बदल गई, अब एग्जाम के सवाल भी बदलो, ये डिमांड है स्टूडेंट्स का। सरकार बदल गई, अब एग्जाम के सवाल भी बदलो, सीएम भजन लाल तक पहुंची परीक्षा स्थगित करने की मांग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाते हुए पेपर लीक में एसआईटी गठन करने और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। और इसी को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 7 जनवरी 2024, ये क्या है न्यूज़, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 7 जनवरी 2024 को प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर परीक्षा होनी है। ऐसे में अब अभ्यर्थी पूर्व सरकार है ना, पिछली कांग्रेस सरकार में तैयार किए गए प्रश्न पत्रों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संभावित प्रश्न पत्रों को लेकर अभ्यर्थियों की आपत्ति और परीक्षा को स्थगित किए जाने का मामला अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तक पहुंच गया है। अब इस मामले में आरपीएससी के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। सीएम तक लेटर पहुंच चुका है और लेटर में क्या लिखा है इनका देखिए, जो इनका मुख्य तर्क है क्यों बढ़ना चाहिए डेट, ये एग्जाम नहीं होना चाहिए, उसके लिए तर्क देखें आप। अभ्यर्थी जो गए हैं उनका कहना है यह भर्ती पिछली सरकार द्वारा की गई थी, अब तक परीक्षा के प्रश्न पत्र सेट बन चुके होंगे जो कि पूर्व की भर्तियों की तरह संदिग्ध होंगे। जिससे पहले पेपर लीक होते थे, इन्हें लगता है कि ये भी पेपर लीक हो चुका होगा,
इसीलिए इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के अधिकतर अभ्यर्थियों में से एक बड़ी संख्या सरकारी स्कूली शिक्षकों की भी है। और ये लोग का दूसरा तर्क ये है एग्जाम बढ़ाने का कि विधानसभा चुनाव में ड्यूटी कर रहे हैं और उन्हें परीक्षा की तैयारी का समय नहीं मिला, इसलिए परीक्षा को स्थगित करने की मांग करें। दो तर्क है। पहला, प्रश्न पत्रों के कह सकते हैं पर लीक होने का आरोप लगा रहे हैं, और दूसरा लगा रहे हैं कि नहीं, उन्हें समय भी नहीं मिला इलेक्शन के कारण, इसीलिए एग्जाम डेट बढ़ाया जाए। तो ये तो सेकंड वाले पे कोई इशू नहीं है, आपको समय नहीं मिला, काफ़ी पहले से तैयारी करनी थी आपको, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन पहला जो इन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों पर संदेह, और दूसरा ये जो अधिकतर स्टूडेंट्स गए थे ये ABVP वाले हैं। आपका ABVP जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, बीजेपी का जो स्टूडेंट्स विंग है, उन्हीं की अधिकतर है, और बीजेपी इनकी बातों को सुनती है। तो इसीलिए, और ये चुनावी मुद्दा भी रहा है, इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं ज़्यादा कि इनकी बातों को सुना जाएगा। इस परीक्षा को स्थगित कराने के लिए परेशान अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल व्यक्तिगत विभिन्न जनप्रतिनिधियों से भी मिला, अलग अलग विधायकों से वो मिल रहे हैं, और इस परीक्षा के कई विसंगतियों की आशंका के मद्देनजर परीक्षा को स्थगित करने और भर्ती को नए सिरे से करवाने की मांग कर रहा है। भर्ती को नए सिरे से करने की मांग कर रहा है। RPSC द्वारा आगामी 27 और 28 जनवरी को ली जाने वाली RAS है ना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी जो मुख्य परीक्षा है, उसका मामला भी पहले ही भजन लाल शर्मा के पास जा चुका है। विधायक कालीचरण सराफ ने अभ्यर्थियों की मांग तो देखते हुए CM को पत्र लिखकर प्रिंटिंग प्रेस को संदिग्ध बताते हुए कई सवाल खड़े किए खुद, यानी कि विधायक महोदय भी अब इसके साथ हैं, और इन्होंने भी CM को अलग से अपने पैड में पत्र लिखा है और इस पर सवाल खड़े किए, RPSC पर आरोप लगाए हैं और एग्जाम डेट को बढ़ाने की वकालत की है। तो देखिए साथियों आगे क्या होता है। आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है आप सभी के बीच सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर मिल जाएगी, इस चैनल पर मिल जाएगी। आप चैनल के साथ बने रहें, और हमारे साथ बनने के लिए आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट्स मिलते ही वीडियो अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन मिले और आप खुद को अपडेट रख सकें। इसके साथ ही साथियों आपसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको इस पर फोकस बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एग्ज़ाम हो या नहीं हो, आपको तैयारी करते रहनी है। आपकी अगर तैयारी हो जाती है, और जिस प्रकार अभी एग्ज़ाम 7 जनवरी को मानकर आप तैयारी करेंगे, तो जिस लेवल से आप तैयारी करेंगे, और अगर पेपर नहीं भी हुए तो क्या दिक्कत है, आपकी तैयारी काफ़ी शानदार हो जाएगी। और इसी कड़ी में आप हमारे साथ जुड़कर पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ जुड़कर। इसके लिए करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, क्योंकि यहाँ क्लासेस की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है, और पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी विदाउट एनी फी आपको का यहाँ पे कराया जा रहा है। और वो पूरी तरह सिलेबस का ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व कराया जाता है, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाता है। तो वो सारी सुविधाएं आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, इसका और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली क्लासेस की वीडियो और नेक्स्ट जो अपडेट्स आती है, नोटिफिकेशन आती है या कोई न्यूज आती है, इसकी सूचना पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़कर सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।